नमस्ते बच्चों, आज हम आपको मूर्ख गधे की कहानी सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं ये कहानी। किसी वन में एक सिंह रहता था। उसका नाम था शेर सिंह। किसी समय शेर सिंह बड़ा बलशाली था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठता था। पर फिर एक बार हाथी से उसका भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेर सिंह बुरी तरह घायल हो गया। अब तो वह इतना अशक्त और लाचार हो गया था कि खुद अपना भोजन जुटा पाना भी उसके लिए मुश्किल था। उस बूढ़े और अशक्त शेर का एक स्वामी भक्त सेवक था, सियार टीनू। वह उसकी बड़ी चिंता करता था और आड़े वक्त में उसकी मदद करता था। एक बार शेर सिंह को बड़े जोर की भूख लगी। उसने टीनू से कहा कि वह जाकर उसके लिए भोजन का प्रबंध करे। टीनू जंगल से निकल पास के एक गांव की ओर चल दिया। वहां उसे एक गधा दिखाई दिया जो बड़ा दुखी और चिंताकुल था। टीनू ने उसके पास जाकर कहा, क्या बात है मामा, तुम बड़े परेशान लगते हो। गधा सचमुच उस दिन बड़ा दुखी था। बोला, देखो भाई, मैं सारा दिन बुरी तरह काम करता हूँ, फिर भी धोबी बुरी तरह से मुझे मारता है। तुम ही बताओ, ऐसे जीवन से क्या फायदा। इस पर टीनू ने झूठी सहानुभूति दिखाते हुए कहा, मामा, तुम जंगल में चलकर क्यों नहीं रहते। वहाँ इतनी अच्छी कोमल कोमल घास है और ऐसी शीतल सुहानी हवा बहती है कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। फिर वहाँ तुमसे विवाह के लिए आतुर 3 गर्दभिणियां भी हैं। अगर चाहो तो झटपट मेरे साथ चलो, फिर ऐसा सुख तुम्हें कभी नसीब नहीं होगा। सुनकर गधे को अच्छा लगा, पर कुछ सोचकर बोला, लेकिन मित्र, जंगल में हम घास वाले जीवों का कैसे गुजारा होगा। हम जैसे लोग किसी न किसी का शिकार बन ही जाएंगे। अरे कैसी बात करते हो मामा। सियार बोला, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। फिर 3 इतनी सुंदर गधियां वहाँ है। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। और खाने को तो एक से एक ऐसी बढ़िया वनस्पतियां हैं, जैसी शायद स्वर्ग में ही होती हो। अब तो गधा झटपट तैयार हो गया। बोला, चलो, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सियार मीठी मीठी बातों में फंसाकर आखिर गधे को उस शेर के पास ले आया। शेर गधे को देखते ही उसे मारने के लिए झपटा, पर इतनी देर में गधा भी चौकन्ना हो गया था। उसने तेजी से दुलत्ती मारी और भाग निकला। शेर बेचारा हाय कहकर बिलबिलाता रह गया। सियार ने शेर से कहा, अरे, आपकी यह कैसी हालत है। आप तो सामने आए निरीह पशु का भी शिकार नहीं कर सकते, तो फिर आपके जीने का क्या फायदा। शेर लज्जित हो गया। बोला, जब तक मैं उस पर झपटने की तैयारी करता, तब तक उसने जोर की दुलत्ती मार दी, तो भला मैं क्या करता। अब झटपट जाओ और किसी पशु को लेकर आओ, क्योंकि यह गधा तो अब दोबारा आने से रहा नहीं। नहीं, मैं जाता हूँ, फिर से उसी गधे को लेकर आपके पास आता हूँ। सियार ने कहा। इस पर शेर को यकीन नहीं आया। बोला, क्या बात करते हो, वह गधा क्या फिर से यहाँ आ जाएगा। जब एक बार सब कुछ वह जान गया और खुद अपनी आंखों से उसने देख भी लिया, तो फिर वह यहाँ क्यों आएगा। इस पर सियार बोला, हाँ, वह आएगा और जरूर आएगा। अगर थोड़ी चतुराई और बुद्धिमत्ता से काम लिया जाए तो भला क्या नहीं हो सकता। थोड़ी देर में सियार फिर से गधे के पास पहुंचा। उस गधे ने नाराज होकर कहा, बड़ी अच्छी जगह ले गए थे तुम मुझे, मेरी तो जान के लाले ही पड़ गए। इस पर सियार ने हंसते हुए कहा, तुम भी मामा यूं ही रहे। वह गधी तो तुम्हें प्यार करने के लिए आगे बढ़ी और तुम भाग निकले। क्या कहा, वह गधी थी,
देखने में तो नहीं लगती थी। गधे ने अविश्वास से कहा। सियार बोला, अरे मामा, मैंने कहा था न कि वहाँ जंगल में एक से एक बढ़िया वनस्पतियाँ हैं। इसी से तो वह गधी इतनी हृष्ट पुष्ट हो गई और उसकी पीठ पर ऐसे सुंदर लहराते हुए बाल निकल आए कि तुम पहचानने में ही भूल कर गए। अरे, मैं तो कहता हूँ तुम खुद कुछ दिन उस जंगल की आबोहवा में रहोगे तो इस कदर बदल जाओगे कि खुद अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। अब तो गधा फिर से झटपट जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। सियार मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाकर दोबारा उसे शेर के पास ले आया। इस बार उस बूढ़े और अशक्त शेर ने कोई भूल नहीं की और एक ही झपाटे में उसका काम तमाम कर दिया। फिर सियार को उसकी रक्षा करने के लिए कहकर स्नान करने चला गया। उसके जाने के बाद सियार अपने लालच को रोक नहीं पाया। उसने झटपट उस गधे के कान और दिल को खा लिया। शेर लौट कर आया तो गधे के कान और दिल को न पाकर क्रोध से भर गया। बोला, दुष्ट, तूने मेरे शिकार को जूठा कर दिया, अब मैं इसे कैसे खाऊंगा। इस पर सियार चतुराई से बात बनाते हुए बोला, महाराज, इसके कान और दिल तो था ही नहीं, वरना आप ही सोचिए, एक बार धोखा खाने के बाद यह एक बार फिर आपके पास कैसे आ जाता। सुनकर शेर संतुष्ट हो गया। उसने सियार को उसका हिस्सा दिया और फिर गधे को खाने में जुट गया। कहानी की सीख, जो शख्स अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करता वह एक बार धोखा खाकर भी नहीं सीखता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।